कैमल रास्ते में ऊँट आ गए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबह बखैर। अभी यहाँ पे सुबह हुई है रात की कैंपिंग की, तो हम गेटिंग आउट ऑफ माई कैंप। अब जो है देखते हैं और आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं कि जिसके लिए यहाँ पे कैंपिंग करी थी। तो मैं पिंग रहा हूँ। ओके जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सबको खुशामदीद मेरे चैनल में। एज़ यू नो कि कल हमने यहाँ पे कैंपिंग करी थी। अब जो है हमारा यहाँ से निकल के जाने का प्लान है सलाला। एंड अब जो है यहाँ पे टेंट को करते हैं रैप अप और जो है उठा के चलते हैं, बेसिकली पैकिंग करते हैं और पैकिंग करके वापसी सामान रखते हैं और फिर निकलते हैं सलाला की तरफ। तो लेट्स गो पैक। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से हो गए। अब जो है हम यहाँ से निकल चुके हैं, सामान लोड कर लिया है, ड्रेसअप हो गए और अब जो है हम यहाँ से जाएंगे आगे चल के। कोई 50-60 किलोमीटर के बाद हम रुकेंगे कुछ खाने पीने के लिए। तो यहाँ से जो है अब हम निकल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो आज की हमारी दुआ हमने पढ़ ली है सफ़र की। अल्लाह पाक जो है हमारा जो ये सफ़र है ये खैर आफियत से गुजारे और जो मुश्किलें आनी हैं वो आसानियों में टल जाए। ये हमारी अपने रब से दुआ है। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त स्पॉट थी कैंपिंग की। ये बीच कैंपिंग है बेसिकली। क्रैम्पिंग आ रही है सुबह ही सुबह, कैंपिंग के साथ साथ सुबह सुबह क्रैम्पिंग। तो एनीवे अब जो है हमारा सलाला का सफ़र जो है शुरू हो रहा है। यहाँ से हम जाएंगे सलाला। सलाला इज़ रफली अराउंड 700 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, 780 790 ऐसा कुछ है। वो जो भाई फ्रंट पे है ही इज़ लीडिंग। तो अच्छा हो गया इनके साथ, वो 1 से 3 5 हुए थे मगर फिर वो 2 चले गए। तो अब जो है हम 3 हो गए, 3 आगे बढ़ रहे हैं सलाला की तरफ। तो ये सिचुएशन है बीच कैंपिंग की जगह। आई थिंक मैं इस जगह को हाईली रेकमेंड करूँगा सबके लिए। अगर कभी भी आप लोगों का ओमान आना हो तो ये जो है बीच कैंपिंग अवेलेबल है यहाँ पे। दुकुम यार, आई थिंक DOQUM है, दुकुम है या लदुकुम, आई थिंक यही नाम है। तो उधर आप आके कैंपिंग कर सकते हैं।
इससे आगे आप चले जाएंगे तो बहुत एक और है जो कि टॉप ऑफ द क्लिफ के ऊपर है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा स्लाइटली ऑफ रोड पैच है। ऑफ रोड क्या है, बस है थोड़ा सा स्टैंड वगैरह आ जाती है तो वो थोड़ा सा हो जाता है, बट अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ गुड। तो चलें अब यहाँ से चलते हैं। थोड़ा सा 50 किलोमीटर के बाद रुकने का प्लान है ताकि खाना पीना कर ले। खाना पीना क्या बेसिकली चाय वगैरह कर ले, फ्रेशन अप हो जाए, तो वहाँ पे करेंगे। तो चले मिलते हैं आपसे सफ़र के अंदर, रास्ते के अंदर आपको दिखाते हैं क्या आ रहा है। तो लेट्स गो। ये रेस्टोरेंट कॉफ़ी वगैरह ना, कॉफ़ी मिल जाएगी इधर से। हाँ ब्रेकफास्ट टाइम शुरू कर चुके थे, फिर उसके बाद अब आए तो हमने बोला चले अंडा और हाफ फ्राई एग्स जो है वो हम खाना शुरू कर दें। तो नाश्ते के लिए एग्स हैं, हाफ फ्राइड एग्स हैं, पराठा है, द चाय इज आल्सो कमिंग। तो वो करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके जी, नाश्ता वगैरह हो गया। नाश्ते में हमारे पास जो था वो हमने हाफ फ्राइड एग्स और आमलेट और पराठे थे और साथ में दाल, ये हमने नाश्ता करा है। और अब जो है हम शोएमिया की तरफ निकल चुके हैं, जो कि यहाँ से 380 किलोमीटर का सफ़र है। वहाँ पे जाके अब रुकेंगे। वहाँ पे एक कैनियन पॉइंट है, वो देखना है। वो दिखा के फिर हम आगे जो है सलाला की तरफ जाएंगे। तो अब जो है हम क्या हो गया भाई को, अच्छा उसका कम्युनिकेशन का वो डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, इस वजह से रुका था वो। तो अब जो है बेसिकली मैं आपको बता रहा था कि शोएमिया की तरफ जाएंगे। वहाँ पे एक कैनियन पॉइंट है जिसको ओमान का ग्रैंड कैनियन बोलते हैं, वो हम चल के देखेंगे और फिर जो है आपको वहाँ के नज़ारे दिखाएंगे। तो लेट्स गो एंजॉय द राइड। You don't have 95? $3.477 जो है ओमानी पैसे लगे और 14.5 लीटर का पेट्रोल डला है। थैंक यू। कैमल्स का कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ पीछे लग जाए। अगर ये डर गए ना तो ये एकदम से भागते हैं। ये देखें जैसे ये थोड़ा सा डरा, मगर टिपिकली जब खौफ में ही आते हैं तो फिर ये डायरेक्ट उसी तरफ भागते हैं कि गाड़ी जहाँ से आ रही हो। This is just incredible view if you look at it.
कितना शानदार किस्म का व्यू है यार, सीरियसली। यहाँ पे रुक के उम्मीद करता हूँ जो इधर की ड्रोन शॉट्स लिए आपको अच्छी लगी होंगी। अभी जो है हमारी डेस्टिनेशन जो है वो बाकी है जिधर हमें जाना है। आई थिंक मैंने भी बात करी इनसे, बोला चले थोड़ा सा नमाज वगैरह का ब्रेक ले लें और फिर जो है थोड़ा सा 15-20 मिनट का जो है ब्रेक ले लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। Look at this, how beautiful. This is very wonderful if you look at it. Oh ho, look at this view यार, क्या शानदार किस्म का व्यू यहाँ से आया है ना। और वहाँ पे ओशन है और उस तरफ है और हम इस पहाड़ के ऊपर थे। क्या बात है। अच्छा जी, ब्रेक वगैरह ले लिया, नमाज जो पढ़नी थी वो हमने पढ़ ली, ज़ोहर और असर की कंबाइन करके। अब जो है यहाँ से निकल रहे हैं। 277 किलोमीटर का रास्ता है टोटल, 3 आवर्स बता रहा है गूगल बाबा यहाँ से जीपीएस का। मगर दिस इज़ द राइड दैट आई वाज वेटिंग फॉर। यहाँ से अब सारे टर्न एंड ट्विस्ट शुरू हो जाएंगे, कोस्ट लाइन के साथ साथ चलेगी और ये पूरा जितना भी है यहाँ से ना ये सलाला तक जाएगा। तो लेट्स गो, लेट्स हैव फन। ओके जी, चले अब जो है हम सलाला के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, ये थोड़ा फिक्स कर लूँ ताकि इशू ना हो। हाँ, देयर वी गो। अच्छा जी, तो अब जो है हम यहाँ से निकल रहे हैं। वंस अगेन दोबारा बता देता हूँ, 277 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से सलाला का। वो हम लेके जाएंगे अपना कोस्ट लाइन के साथ साथ ये चलता है पूरा। और यहाँ पे बाज़ एरिया बड़े डेंजरस आते हैं कि टर्न एंड ट्विस्ट के ऊपर वो ओपन एरियाज़ होते हैं। तो आप देख सकते हैं बराबर के अंदर जो है वो समंदर है और जब आप टर्न एंड ट्विस्ट कर रहे होते हो तो होता ये है कि बाज़ जगह के ऊपर ना हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको उसके अंदर थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो ये चीज़ एक ख्याल रखने की ज़रूरत होगी हमें। और अलबत्ता थोड़ा एक्साइटेड है, फ्यूल वगैरह डलवाना होगा हमें और फिर उसके बाद जो है हम कर सकते हैं। तो आई थिंक अभी जो है फ्यूल यहाँ से डलवा लेते हैं और फिर निकल लेते हैं।
ये जो जगह आपको दिखी है वहाँ पे, ये कोई कुवैती था जिसने वो प्रोजेक्ट बिल्ड करा था। फिर हुआ ये कि ओवर द टाइम उसकी डेथ हो गई और ये प्रोजेक्ट जो है वहाँ का वो कंप्लीट नहीं हुआ। ये पूरे का पूरा इधर प्रोजेक्ट एक बनना था, अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है वैसे का वैसा रह गया पूरी जगह। तो ये एक अनफॉर्चुनेट यहाँ की कहानी है। मैं आपको ज़रा करीब से भी ले जाके दिखाता हूँ। मैंने इनसे बोला कि लेट्स चेक दिस आउट। ये जो ओरिजिनली था, इसको कुवैती बंदा था जिसने यहाँ पे ये लैंड ली थी और यहाँ पे पूरा एक प्रोजेक्ट बनना था। ये आप देख रहे हैं फेंसिंग वगैरह पूरी हुई भी थी। तो उसका पहला पोर्शन जो था, इसको जो है क्लासिकल स्टाइल के अंदर बनना था, जो सामने आपको नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद उसकी डेथ हो गई और जिस वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट रुक गया। तो समझ लें कि ज़मीन की प्लॉटिंग हुई थी पूरी, ये रोड बनना था और वो यहाँ पे पूरे थ्रू आउट जो एरिया के अंदर ना, बीच के साथ साथ कोस्ट लाइन के साथ साथ ये शैक टाइप के बनने थे, जो कि अनफॉर्चुनेटली उसका ख्वाब पूरा नहीं हो सका, क्योंकि यार ज़िंदगी बहुत का किसी का भरोसा नहीं है। तो उसकी डेथ हो गई। तो ये प्रोजेक्ट जो है फिर अबैंडन कर दिया गया। और अंदर जाते हैं तो बेसिकली यहाँ पे इस टाइप के ये रूम्स वगैरह बनाए हुए हैं इन्होंने, आप देख सकते हो। वाह, बड़े ज़बरदस्त किस्म के ना रूम बने हुए हैं अगर आप देखें राइट हियर। और ये जो थे यहाँ से विंडोज़ बेसिकली खुलती, यहाँ पे जो था मोस्ट लाइकली सिंक वगैरह बनते, कुकिंग का एरिया होता और ये विंडोज़ जो थी वो खुलती तो यहाँ पे सी व्यू आता पूरा। और इसके साथ साथ यहाँ पे भी एक रूम है। आई डोंट नो ये किस लिए इस्तेमाल होते, दीज आर वेरी स्मॉल रूम मगर हैं। आई थिंक यहाँ पे सिंगल जैसे लोग जो थे ना, वो आके अपनी नाइट इधर स्पेंड कर सकते थे, तो उनके लिए है बेसिकली। और इसी तरीके से इसके ऑल अराउंड हम देखेंगे तो वो भी आपको दिखेगा। यहाँ पे जो है मेरे पीछे इस साइड के ऊपर एक और बना हुआ है। जो व्यू आना था वो ये था, फिर यहाँ से आप वॉक करके जो ना बीच के ऊपर सीधा जा सकते थे। तो अनफॉर्चुनेटली ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो अबैंडन हो गया उसकी डेथ के बाद। ओके जी, चलें फिर यहाँ से हम निकलते हैं और चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। हमें जो है अबाउट 50-60 किलोमीटर के बाद जो है पेट्रोल पंप आना है, वहाँ से पेट्रोल भी डलवाएंगे। बट एज ऑफ राइट नाउ जो है हम ऑलमोस्ट 80 माइल्स रह गया टू एम्प्टी। खैर, तो ये मैंने छोटा सा जो है आपको इधर का टूर देना था। इसका टूर क्या दिखाना था आपको। ये जगह आई थिंक इस बड़ा फनामनल है, क्योंकि आप सामने पहाड़ देख सकते हैं और फिर उसके बाद जो है अल्लाह भला करे आपका पीछे मेरे जो है यहाँ पे ओशन है। तो प्रोजेक्ट जो है अबैंडन हो गया। इस आगे जो बोर्ड आ रहा है वहाँ पे, उस बोर्ड के ऊपर बेसिकली जो सामने बोर्ड है, उस बोर्ड के ऊपर इस प्रोजेक्ट का मेंशन है। तो एनीवे चले अब यहाँ से निकलते हैं। यार आप की बात है, ये पहाड़ों के अंदर जिस तरीके से रास्ता चल रहा है, बहुत शानदार किस्म की इस टाइम पे फील है। हटो बचो हिसाब हो गया, क्योंकि इस साइड के ऊपर आपको ओशन है और यहाँ पे आपके पहाड़ है। अब ये पूरा रास्ता जो है वेव करता हुआ वहाँ पे जाएगा। क्या बात है। This is the view of the canyon. अब जो है ना ये राइड बड़ी मज़े की हो गई है फ्रेंकली स्पीकिंग। ऊपर से पहाड़ पे से आया नहीं, उससे पहले जब शुरू करा था दिन तो 350-400 किलोमीटर जो थे ना वो बहुत ही बोरिंग थे, बिल्कुल फ्लैट, कोई हाल ही नहीं था। आप यकीन करें कि सो रहा था, लिटरली ऐसा हो रहा था कि नींद के झपके आ रहे थे। और फिर उसके बाद जो था अब ये जगह आई है जिसके अंदर एंजॉय करने का दिल चाह रहा है। क्या खूबसूरत खूबसूरत यार, ओए होए 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 होए। लिटरली पहाड़ों के अंदर से बीच में से ना
ये पहाड़ों को चीरते हुए रास्ता जा रहा है। हवा बहुत ज़्यादा है, आई डोंट नो इस पर आवाज़ कैसे आ रही होगी अभी, मगर बहुत ज़्यादा हवा है यहाँ पे। और ये अब खुल के सामने आपके समंदर आ गया। वाह, दिस इज़ जस्ट एपिक। ज़रा आप चेक करें ना यार, क्या बात है। सुपर से ऊपर, इसके ऊपर तो बोलना पड़ेगा ना बॉस के, इसको तो बोलना पड़ेगा। नाउ दिस इज सुपर से ऊपर। हटो बचो। चलो जी, फ्यूल डालने का टाइम हो गया। अच्छा जी, फ्यूल डलवा लिया। 25.5 लीटर डला है। 6.083 ओमानी रियाल का। कैमल रास्ते में ऊँट आ गए। Only Roman. ऊपर जो है चांद नजर आ रहा है यार। बहुत प्यारा कोस्टल राइड है ये। बहुत मज़े का, जिसको बोलते हैं ना कि मज़ा आ रहा है राइड करने में। तो राइड बहुत प्यारी है। ओह वाह, सामने सूरज आ रहा है, पता नहीं कैसा दिखेगा, मगर यार एपिक एपिक, सुपर से ऊपर हो गया। आज का दिन जो है बस समझ ले पैसा वसूली हो गई है। पुलिस चेक पॉइंट है। सलाम अलैकुम। It's off. Driver license, passport, carnet. Yeah. Registration and carnet. Aman.
This here Oman? No. Oman is on our passport. Back in the passport. PG19. That's the vehicle information. Page 19. No problem. Chal hum right hai. ترى هناك انا زين باقي الناس ما يريد يشتغلها انت روحت ولا طلع طب انا بالنسبه لك Thank you. Assalamu alaikum. खुदा हाफिज़. अच्छा जी, भाई ने बोला था बंद कर लो, मैंने बोला ऑलरेडी बंद है. तू करता रहे यार मेरे भाई, इतने तो हम भी पुराने हो गए इसमें. ये एक चक्कर है कि जब ऊँट होते हैं ना, ऊँट रास्ते के अंदर आ जाते हैं और ट्रैफिक जो है रोक स्लो नहीं पड़ती. उसकी वजह यह है कि ये देख रहे हो जिस तरीके जंप करते हैं, ये कभी भी सामने आ सकते हैं और कभी भी आपको ना टक्कर मार सकते हैं. जी वेलकम टू सलाला. सलाला हम पहुंच चुके हैं. अब जो है कुछ पहले तो बोला है यार कुछ खाने पीने का कहीं से करा जाए, क्योंकि पूरे दिन के निकले हुए हैं और कुछ भी नहीं खाया हुआ. और होटल का बाद में चेक इन कर लेंगे, बट देखो क्या प्लान होता है, देखते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा जी, हम फाइनली जो है हमारे होटल के रूम के अंदर आ चुके हैं. तो लेट मी शो यू द होटल रूम. ये जो पीछे जो है ये एंट्रेंस का दरवाज़ा है और मेरे पीछे जो वॉशरूम है वो भी आपको भी दिखा देता हूँ. और फर्दर बैक अगर हम यहाँ पे इस तरफ जाते हैं, देन दिस राइट हियर इज़ वेयर द बेड इज़. ये बेड है और हमारा आज रात के लिए. और मैंने ऑलरेडी जो है सामान पीछे आप देख सकते हैं लगा दिया है. लेट मी शो यू. ये जो है यहाँ पे सामान मैंने चार्जिंग के ऊपर ऑलरेडी लगा दिया है. और प्लस इधर जो है ऑफ कोर्स मेरा बकिया सामान पड़ा हुआ है. ये बेसिकली स्लीपिंग एरिया हो गया. साइड के अंदर लैंप्स वगैरह है. अभी मैं लैपटॉप के ऊपर जो है डेटा ट्रांसफ़र वगैरह करना शुरू कर दूंगा. अब आ जाते हैं वॉशरूम वाले साइड के ऊपर. दिस साइड के ऊपर वॉशरूम है यहाँ पे. तो ये वॉशरूम हो गया. तो दिस इज़ द शावर रूम राइट हियर. और ऑफ कोर्स जो होता है नॉर्मल, तो ठीक है. और ये पीछे जो मेरे है इधर यहाँ पे किचन एरिया वगैरह भी है. कॉफ़ी वगैरह आप जो है अपनी बना के पीना चाहें तो पी सकते हैं. तो ये बेसिकली रूम है. 2 रातों के लिए इधर रुकना है.
अब बताते हैं कि बेसिकली आज पूरे दिन हमने करा क्या और अब आने वाले दिनों में क्या होगा। ओके जी, तो आज बेसिकली हमने टोटल ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर्स की राइड करी थी। कैंपिंग साइट से हम निकले तो शुरू के जो 250 से 300 किलोमीटर का जो सफ़र था वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और बहुत ही ज़्यादा तंग करने वाला था। मीनिंग बिल्कुल फ्लैट, कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद जो था ना, ये जो ओशियानिक व्यूज़ आपने देखे जब ये शुरू हुए, नहीं उससे पहले हम बीच में रुक गए थे नमाज़ वगैरह के लिए। उसके बाद जाके जो है ना थोड़ा बहुत चेंजेस आना शुरू हुई। तो समझ लें 800 किलोमीटर के अंदर से जो हमारा 400-450 किलोमीटर बड़ी एपिक किस्म की राइड थी, और जो लास्ट के 150 किलोमीटर थे वो इस तरीके से थे कि सूरज डायरेक्टली आँख के अंदर था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो बड़ी ख़तरनाक हो गई थी राइड। साइट अच्छे थे मगर इट वाज टू डेंजरस। एक चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है अगर आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते के अंदर कैमल्स आ जाते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल। अपनी गाड़ियाँ जो हैं आपको स्लो करनी पड़ेंगी एट ऑल कॉस्ट, वरना अगर कैमल पैनिक होता है तो वो आपको चेस करना शुरू कर देता है और डायरेक्टली आप ही की तरफ वो भागता है। तो 1-2 बार हमारे साथ ये सीन हुआ। एक बार तो ऑलमोस्ट मेरी बाइक जो थी वो लगते लगते रह गई। उस टाइम पे कैमरा ऑफ था तो वो क्लोज कॉल हो गई थी। एनीवे, तो ये करते हुए अब जो है हम सलाला पहुँचे। सलाला में 2 दिन का स्टे करूँ और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एक क्लोज पाए अबाउट से 50 से 60 किलोमीटर जो है यहाँ से थोड़ी दूर एक शिप रैक साइट है, वो देखने जाना है। तो ऑफ रोडिंग ट्रेल होगा, वो भी करेंगे। और बाकी जो सलाला के अंदर दिखाने की चीज़ है उसको जितना हो सकेगा मैं कवर करूँगा। तो 2 दिन मेरे जो है वो सलाला के अंदर है। तो खैर उम्मीद करता हूँ आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा। और जो आपको सवाल करने हैं आप मुझसे जो है यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, वरना आप मेरे जो है इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें और मैं उसके ऊपर डेली बेस के ऊपर मैं किधर ट्रैवल कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, वो मैं अपडेट देता रहता हूँ। तो खैर एनीवे, वंस अगेन उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।